मैं अपने फ्रूट प्लांट को कैसे ट्रांसप्लांट करता हूं, अक्सर लोग मुझसे यह पूछा करते हैं। तो आज के इस अपडेट में जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वह मैंगो प्लांट लगाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, गड्ढा कितने बाई कितने का बनाना है और यह गड्ढा जो सामने बना देख रहे हैं इसे इस आकार में क्यों खोदा गया है। ए टू जेड जानकारी आप वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप मैंगो प्लांट लगा रहे हो या कोई भी फ्रूट प्लांट आप उसे आसानी से ट्रांसप्लांट कर पाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्राफ्टिंग टेक। तो आज हम एक मैंगो प्लांट जमीन में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। जमीन में ट्रांसप्लांट करते समय पौधों की बेहतर ग्रोथ और पौधों को अपने स्थान पर स्टेबल रखने के लिए, यानी कि हवा के जोर से आपका पौधा एक साइड झुक ना जाए, इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रांसप्लांट के समय मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है ताकि आपके पौधे की ग्रोथ बेहतर आए। तो आज ए टू जेड जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो में बताई गई जानकारी को यदि आप फॉलो करके प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे की ग्रोथ दुगनी तेजी से होगी, साथ में पौधा अपनी जगह पर स्टेबल भी रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि यदि आप कोई भी फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो आपके पौधे पे भी जैसी ग्रोथ आप हमारे प्लांट्स पर देख रहे हैं उस तरह की ग्रोथ आपको भी अपने पौधों पर मिले। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि पौधे को ट्रांसप्लांट करते समय किन खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि पौधा अच्छी ग्रोथ करे और साथ में अपने जगह पर स्टेबल रह सके। तो फ्रेंड, 2 बाई 2 का गड्ढा हमने खोदा है। 2 फीट ऊंचाई, 2 फीट चौड़ाई इस गड्ढे की है और इसके अंदर 1.5 फीट का एक गड्ढा हमने और बनाया है। उस गड्ढे में हम 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद पूरी तरह अच्छे से दबा दबा के भरेंगे। अब इसका कारण जान लीजिए। तो पौधे को जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी रूट्स जब बढ़ती हैं तो पौधे की रूट्स नीचे की मिट्टी कड़ी होने के कारण दाएं बाएं फैलती हैं। तो पौधा जब हवा तेज चलती है तो रूट्स उसकी ज्यादा गहराई में न होने की वजह से वह पौधा एक साइड झुक जाता है। इससे बचने के लिए इसमें जो गड्ढे में हमने गोबर खाद फिल की है यह इसी तरह इसमें रही आएगी। जब रूट्स यहाँ तक पहुंचेंगी तो पौधे की जो मेन रूट है, जिसको मूसल जड़ कहते हैं, वह इसके अंदर और गहराई में जाएगी, जिसकी वजह से पौधा स्टेबल रह पाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर मल्टी ग्राफ्टेड एक 4 in 1 मैंगो प्लांट हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। एक ही प्लांट पर 4 अलग वैरायटी इसमें ग्राफ्ट हैं। तो इस पौधे को ट्रांसप्लांट आज हम करने वाले हैं ताकि आगे चल के हम इस पौधे से 4 अलग तरह के फ्रूट ले पाएं। तो देखिए, हमारा पौधा अभी चूंकि एक छोटी सी पॉलीथीन में है और जैसे ही हम इसे इस बड़े साइज के गड्ढे में अच्छे फर्टिलाइजर के साथ, तैयार मिट्टी के साथ ट्रांसप्लांट करेंगे तो यह पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे आप 2 तरह की मिट्टी देखेंगे। एक ऊपरी सतह की मिट्टी जो 1 फीट ऊपर की है और दूसरी साइड हमने रखी हुई है वह 1 फीट गहराई की मिट्टी है। तो हमें ट्रांसप्लांट करते समय ऊपरी सतह की 1 फीट की मिट्टी का ही उपयोग करना है। 2 भाग हमने इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 भाग गोबर खाद लेके इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के पश्चात इसे हम गड्ढे में फिल करेंगे। तो देखिए, हमने गोबर खाद और मिट्टी को अच्छे से फिल कर लिया है। ऊपर की मिट्टी की बात जो हमने की, तो ऊपर की मिट्टी जो होती है फ्रेंड, वह तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि पौधे की सही बढ़वार के लिए आवश्यक होते हैं, यह इस मिट्टी में होते हैं। जबकि नीचे 1 फीट 1.5 फीट के नीचे की मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। तो उस मिट्टी का उपयोग हम पौधे में ऊपर से करेंगे ताकि वह धीरे धीरे नेचुरल रूप से फर्टिलाइज हो सके। तो देखिए, हमने मिट्टी को पूरी तरह से फिल कर लिया है। इसको चारों तरफ से देखिए दबाया है, बीच का हिस्सा नहीं दबाया है। यहाँ पर हम ये पौधा लगाएंगे। तो देखिए, हमने मिट्टी को बिल्कुल बराबर करके और अब इसे हम रख कर नाप लेंगे कि पौधे का ग्राफ्टिंग पार्ट मिट्टी के नीचे तो नहीं दबेगा। यदि ऐसा लग रहा है कि ग्राफ्टिंग पार्ट मिट्टी के नीचे दब सकता है तो फिर आपको इस गड्ढे में थोड़ा सा और मिट्टी फिल कर लेना है। तो देखिए, हमने गड्ढा अपना बना लिया है। उसमें जो भी फर्टिलाइजर हमें यूज करना था, जैसे गोबर खाद और ऊपरी सतह की मिट्टी, हमने उसे फिल कर लिया है गड्ढे में। और अब हम पौधे को नाप कर इसे इस गड्ढे में ट्रांसप्लांट करेंगे।
तो फ्रेंड इस बात का ध्यान रखें कि ग्राफ्टिंग पार्ट, जैसा मैंने कहा कि ग्राफ्टिंग पार्ट आपका मिट्टी से ऊपर रहना चाहिए। इतनी ऊंचाई में आपको पौधे को ट्रांसप्लांट करना है। तो देखिए, इस पौधे को जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो यह इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग्स में रहता है। तो इसे आपको खींच के नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखें। पौधे का, खासकर आम के पौधे का रूट बाल बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए। यदि इस तरह के पौधों को, रूट बाल को यदि आप छेड़ देते हैं तो वह पौधा हो सकता है कि खराब हो जाए। तो फ्रेंड इसके रूट बाल को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हम इसे जमीन में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और यह पौधा जल्दी से अपनी रूट्स मिट्टी में फैला लेगा। इस वजह से रूट बॉल को ध्यान रखें कि पौधे को ट्रांसप्लांट करते समय इसके रूट बॉल को आपको नहीं छेड़ना है। देखिए, इसके जो नर्सरी पॉट यानी कि नर्सरी बैग है, इससे हमने इसे निकाल लिया है। पौधे को बिल्कुल सीधा रखेंगे ताकि वह ऊपर की ओर यानी कि दाएं बाएं एक साइड झुका हुआ ना दिखे। इस तरह करके आपको इस गड्ढे में इस पौधे को लगा देना है। मिट्टी को ज़्यादा तेज प्रेशर से नहीं दबाना है। अब जब आप इसे पानी देंगे तो यह खुद ही नीचे बैठ जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रखें कि इस समय पर बारिश का समय चल रहा है। यदि इस समय आप पौधा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो पौधे के तने के आसपास जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको हर तरह के प्लांट पर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उस पौधे के चारों ओर मिट्टी का एक दायरा इस तरह बनाना है कि उस पौधे को के तने के आसपास पानी जमा ना हो। तो यहाँ पर ये जो नीचे की मिट्टी थी, इसे भी हम ऊपर उपयोग कर सकते हैं। यह धीरे धीरे पत्ती खाद वगैरह जब इसमें पड़ेगी तो धीरे धीरे यह नेचुरल रूप से फर्टिलाइज हो जाएगी। जो ऊपरी सतह की मिट्टी थी उसे हमने गड्ढे में फिल किया है और जो निचले सतह की मिट्टी थी इसे हम पौधे के ऊपर चारों ओर बिखरा देंगे। आगे जब हम कभी इस पर फर्टिलाइजर देंगे, पत्तियां गिरती हैं और इसी तरह के खरपतवार वगैरह सब इसमें सड़ते गलते रहते हैं, जिससे यह मिट्टी नेचुरल रूप से फर्टिलाइजर हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से जो किनारे किनारे हैं, अब हम इस मिट्टी को इसके अंदर ऊपरी सतह पर डाल रहे हैं ताकि यह पौधा अब जहां पर लगा हुआ है वहां पर जल भराव इस पौधे के तने के आसपास बिल्कुल ना हो। तो इसको हम नॉर्मल जमीन से थोड़ा सा ऊंचा ढेर बना देंगे पौधे के चारों ओर। फिर पानी देने के लिए आप सोच रहे होंगे कि इस पर पानी कैसे देंगे फ्रेंड। तो इसके ऊपर ये जो बची हुई मिट्टी है, इसके किनारे किनारे एक हम थाला बना देंगे और उसके बीच में करके हम इसमें पानी दे देंगे। अभी इसको हमें हल्का ऊंचा और उठाना है ताकि पौधे के चारों ओर पानी बिल्कुल जमा ना हो। तो जो बची हुई मिट्टी है उसको भी हम किनारे किनारे से इसके लगाए दे रहे हैं ताकि इसके आसपास 2 फीट के दायरे में किसी भी तरह की जल भराव की कोई समस्या ना आए। अक्सर लोगों का यह सवाल होता है कि बारिश के समय उनके लगाए गए पौधे की जड़ गल गई या कुछ ऐसा हो गया। तो वो इसी कारण से होता है कि पौधे के आसपास पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी तने और रूट सड़ जाती हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पौधा छोटा हो, अभी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, या पौधा बड़े साइज का है, तो भी बारिश के समय उसके तने के 2 फीट आसपास पानी जमा ना हो, इसलिए उसको ऊंचा बनाना बहुत आवश्यक है। सेम तरीके से हमने और भी पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं। लगभग 1 महीने पहले सेम टेक्निक से ट्रांसप्लांट किया गया एक पौधा मैं आपको और दिखाता हूँ। उसके चारों तरफ भी इसी तरह से हमने एक ऊंचा घेरा बना रखा है। ऐसा करने से पौधे के तने के आसपास पानी जमा नहीं होता और पौधे आपके पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए, हमने पौधे को ट्रांसप्लांट कर दिया है। बची हुई मिट्टी पे को चारों तरफ लगा के हम इसके एक घेरा सा बना देंगे, उसमें हम इसकी वाटरिंग करेंगे। पानी, अब चूंकि बारिश का समय चल रहा है तो बारिश ऑलरेडी होती रहेगी, फिर अब हमको इसे दोबारा पानी नहीं देना पड़ेगा। सेम तरीके से ट्रांसप्लांट किया हुआ लगभग 1 महीने पहले पौधा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमने इसको ऊंचा बना रखा है ताकि इसके तने के आसपास पानी जमा ना हो। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ मैंगो प्लांट ट्रांसप्लांट करने का यह तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।